आटा, सिनेमा की टिकट, मोटरसाइकिल या मोटरसाइकिल सवारी, तीन। और आज हैरत अंगेज़ बात यह है कि तीनों चीज़ें पाकिस्तान की निस्बत सस्ती हैं। वहाँ भारत में आज भी सवारी भी सस्ती है, बाकी भी। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि भारत में गाड़ियाँ सस्ती क्यों हैं? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी वहाँ पे देखें गाड़ी सस्ती है, यहाँ महंगी है। कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होना चाहिए, एप्पल टू ऑरेंज नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को समझें, अगर आपने ये टिश्यू का डब्बा भी बनाना है या कार्ड बनाना है लेट्स से, तो जब आप कार्ड बनवाते हैं तो पहला मोल्ड महंगा होता है, फिर आपने उसमें से जितने कार्ड बनाने हो, जितने ज़्यादा बनते रहें, पर यूनिट कॉस्ट नीचे आती रहती है। ये हर इंडस्ट्री का है। अगर आपने बोतल बनानी है, ये कवर बनाना है, कुछ भी बनाना है, मोल्ड की कॉस्ट होती है और फिर वो डिवाइड होगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे। तो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सुजुकी ऑल्टो है, हमारे यहाँ 40,000 यूनिट बिकते हैं, उनके यहाँ 12 लाख बिकती है। तो जिस बंदे ने उसके बम्पर बनाने हैं वो उसको सस्ती कॉस्ट दे सकता है, हमारे यहाँ महंगी होगी। तो पहली बात तो ये कि बाय वर्च्यू ऑफ द साइज ऑफ द इंडस्ट्री उनके पास ये लिबर्टी है कि उनकी कॉस्टिंग ऑब्वियसली हमसे कम होगी। सेकेंडली, हम एक चीज़ को कंपेयर करते हैं, दूसरी को नहीं करते। हम जब MBA कर रहे थे तो हमने HP का एक केस पढ़ा था कि HP जो प्रिंटर होते थे उन्होंने पूरी दुनिया को उड़ा के रख दिया था, क्योंकि वो प्रिंटर सस्ता देते थे, बाद में कार्ट्रिज तो उनसे लेनी थी। तो 4,000 का प्रिंटर था, 3800 रुपये की कार्ट्रिज थी। तो इंडिया हो या किसी से भी हम जाके देखते हैं, उनका पेट्रोल का रेट दिखे, हमारा पेट्रोल रीजन में सबसे सस्ता है, फिर भी हम कहते हैं कि हम आग लगा लेंगे महंगा हो जाएगा। तो सो वो तो सिंपल सा फार्मूला है, सब नू गड्डी दे ही जाओ सस्ती, तो पेट्रोल तो पाना है ना। पेट्रोल कितना है वहाँ लीटर अंदाज़? पाकिस्तानी तकरीबन मेरा ख्याल है बनेगा 450 रुपये का। अच्छा, और हमारे यहाँ तो मेरा 274, 270, 250, पौने 300। अच्छा, रीजन में सबसे सस्ते हैं आप। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वो कंपैरिजन, उसमें ये नहीं मैं कह रहा कि हमारी गवर्नमेंट ने को बड़ा अच्छा काम किया ये वो, बट मुझे लगता है कि कंपैरिजन फेयर नहीं है। एक तो उनकी इंडस्ट्री का साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा उस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने दिया गया। जब हम जवान हो रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तो उस ज़माने में मूवीज़ देखते होते थे, इंडिया से हमारी इंटरेक्शन मूवी के थ्रू ही होती थी। तो उनकी मूवी में मारुति होती थी, स्टीम होती थी, या एम्बेसडर गाड़ी होती थी सबके पास। हमारी मूवीज़ में पिजारो, BMW, मर्सिडीज, हम कहते हैं कि वाह जी वाह, साड़ा मुल्क कितना अच्छा है। बट बिहाइंड द सीन हो क्या रहा था कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी जो बनाओगे मेड इन इंडिया होगी। हम लोगों ने क्या किया कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान आता रहा, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिस दिन बजट आता है ना, लोग रोटी का नहीं पूछते, गाड़ी का पूछते हैं कि सस्ती हुई है कि नहीं। सो हमारे यहाँ जब कोई हुक्मरान आता था, उसको लोगों का पॉपुलर वोट लेना होता था, वो करता क्या था, इंपोर्ट की गाड़ी खोल देता था। 5 साल, 10 साल, 15 साल की इंपोर्ट खोल दी। सो इंडस्ट्री खड़ी होने लगती थी। आपने 10 साल की खोल दी गाड़ी इंपोर्ट की, वो इंडस्ट्री फिर बैठ जाती थी कंपटीशन की वजह से। सो आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। सो ये वो इन्फेंट है जो कभी ग्रो नहीं कर सका। मेरी कोई उनके लिए कोई ख़ास मोहब्बत नहीं ऑटो इंडस्ट्री के लिए, बट उनको आपने जो कहते हैं ना, एक हमेशा रीज़न दी है। जैसे भी मैं रिसेंट पास की बात कर रहा था, 2021 में जब CKD किट इंपोर्ट नहीं हो रही, आपने 2016 में पहली ऑटो पॉलिसी लेके आए कि जी 21 तक की पॉलिसी है। अभी 3 साल डाउन द रोड थे, प्लांट लगे, उनकी प्रोडक्शन शुरू हुई, आपने कहा जी हमारे पास तो CKD किट मंगाने के पैसे नहीं है। शौकत तरीन साहब ने कान में आके कह दिया कि जी मैं कल से ये कर दूंगा, हो जाएगा। सो गंडासा जो है ना हमारे यहाँ, वो बड़ा चलता है, वो बगैर देखे चलता है। हाँ, 700 फिल्में कर गए सुल्तान राय साहब। नहीं, उसके अलावा बहुत सी फिल्में बगैर गंदासे की भी चल रही हैं जो आपको नज़र नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, ऐसे तासुर है, मैंने आपका वो पढ़ रहा था आपके जो YouTube पे, कुछ लोग कहते हैं कि आपके रिव्यूज़ टेक्निकली उसमें गहराई नहीं होती जब आप गाड़ी की दे रहे होती, और जानबदारी भी होती है। मतलब जो आप चीज़ बेचना चाहते हैं, ख्वाह वो मट्टी हो, आप सोना बनाकर बेच देते हैं। पहली चीज़ की पहले जवाब देता हूँ, फिर दूसरी का देता हूँ। सो भट्टी साहब, मैंने ये बताया कि मैंने जितने भी काम किए हैं वो फर्स्ट ऑफ थे। तो पहले वहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी कैटलॉग कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने गाड़ियों के रिव्यू स्टार्ट किए, और 2015 से लेके 25 तक 10 साल हो गए। बट मैं अभी भी ओपनली ये बात चैलेंज के तौर पे कहता हूँ, जिनको गहराई नज़र नहीं आई, पता है क्यों नहीं आई। जिस गाड़ी के बारे में मैंने जो बुराई की, वो गाड़ी की आज भी बुराई आप मार्केट में जाके चेक कर लें, आफ्टर 10 ईयर्स वही बुराई उसके अंदर थी। जो अच्छाई बयान की वही अच्छाई थी। और जो है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी और ये 7 मिलियन फॉलोअर ऐसे नहीं आ जाते इस शक्ल के साथ। आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ आज तक जितनी गाड़ियों का रिव्यू किया है, इंडिपेंडेंटली किया है, किसी को फेवर नहीं किया। एंड देयर इज़ अ लव हेट रिलेशन बिटवीन मी एंड ऑटो इंडस्ट्री। अगर उनको एक बंदा अगर बुरा लगता होगा तो वो मैं ही हूँगा, बट एट द सेम टाइम अच्छा भी लगता हूँ, बिकॉज उनकी एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में मेरा जो मर्जी व्यू है मैं ज़रूर देता हूँ। एंड आई गिव क्रेडिट टू एवरीबडी। हमारे माशरे में जो हम कहते हैं ना, अदम बर्दाश्त का माशरा है। सो मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। मैंने गवर्नमेंट के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया, मैंने ऑटो इंडस्ट्री पे भी क्रिटिसाइज़ किया, मैंने सुजुकी, टोयोटा, होंडा, जितनी कंपनी है सबकी प्रोडक्ट पे क्रिटिसाइज़ किया, आज तक करता हूँ।
बिकॉज उनकी प्रोडक्ट है, वो तो कहते हैं ये बड़ी अच्छी है, मैं उनके अंदर गलतियाँ निकाल के बताता हूँ, वो कहते हैं फ्यूल एवरेज जितनी है मैं कम करके बताता हूँ जो प्रैक्टिकल होती है। लेकिन मेरे से आज तक किसी बंदे ने, इंक्लूसिव ऑफ गवर्नमेंट जिस तरह आप बता रहे थे, वो और भी कई चीज़ों के ऊपर मैं अच्छा खासा रगड़ा दे देता होता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप कोई बात तहजीब से करें, तमीज़ से करें, तो लोग उसके बारे में रिसेप्टिव होते हैं। तो अगर ओए के बजाय बात प्यार से की जाए, तरीके से सलीके से बात की जाए, तो लोग समझ लेते हैं। एक और आपके बारे में रिव्यू है कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ जब आप बेचते हैं तो उसमें शफाफियत नहीं होती, उसमें आप बड़ा मार्जिन रखते हैं, उसमें बड़ी चीज़ें 19-20 छुपा जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पाक व्हील्स कोई भी गाड़ी ना लेता है ना बेचता है, तो मैं सेकंड हैंड गाड़ी बेचता हूँ जो आपके प्लेटफॉर्म पे आती है, या जैसे मैं तो सर अब ये बता रहा हूँ कि जब हम नहीं थे तब शफाफियत नहीं थी। हमने जितने भी टूल अपने वेबसाइट पे पाक व्हील्स के ऊपर मुतारिफ कराए हैं, उनका मकसद ही शफाफियत है। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन क्लासिफाइड, जिसमें आप मल्टीपल गाड़ियाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आप इसमें डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं। अगर आपने आज बैठ के होंडा सिटी सिल्वर रंग की ऑटोमेटिक इस्लामाबाद F8 तक का फ़िल्टर भी लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जितनी गाड़ियाँ हैं हमने तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी। जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थी उसको ख़त्म किया। मार्केट के अंदर लोग आपके साथ धोखा कर सकते थे कि जी आपकी गाड़ी इतने की है, इतने की नहीं है। आज आप गाड़ी बेचने जाते हैं, आप पाक व्हील्स खोलें, नंबर्स की बात है ना, मैंने आपको बता रहा हूँ कि इट्स डिजिटल दुनिया है, नंबर्स की गेम है। आप जाके देखेंगे यार 10 होंडा सिटी इतनी की लगी है तो मेरी कितने की हो सकती है, आपको एक आइडिया आ जाएगा। यूज़ प्राइस कैलकुलेटर लेके आए, इंस्पेक्शन सर्विस लेके आए, शफाफियत लेकर आए। आप कहते थे जी मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी है, ये तो मैंने 0 मीटर ली थी और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी और कभी पेंट नहीं हुई। जब वो टेस्ट होती है तो पता लगता है कि जी ये तो पेंट है। तो हम तो शफाफियत लेके आए। तो मेरी तो कोई अपनी गाड़ी है नहीं, तो मेरे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि मैं भट्टी साहब की गाड़ी की अच्छी रिपोर्ट दे दूँ और सोहेल साहब की गाड़ी की बुरी दे दूँ। वी आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और आपके पास मशीनरी वो सारी है? जी हाँ, मैंने पूरा सिस्टम डेवलप किया है और उसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि ह्यूमन एलिमेंट को कम करें। और तकरीबन हम 1 साल के अंदर, अगर आप अभी अंदाज़ा लगाएं, वी डू मोर देन 1 लाख से ज़्यादा इंस्पेक्शंस करते हैं। और अगर हम आखिरी 10 सालों में बात करें तो वी हैव डन तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें तो 500,000 इंस्पेक्शन हम कर चुके हैं। सो विद टाइम कोई सीख के नहीं आता, विद टाइम चीज़ों में बेहतरी हुई, चीज़ें इंप्रूव हुई और अभी भी एक कंटिन्यूस एक जो कहते हैं ना लर्निंग का प्रोसेस है, हम उसको मज़ीद बेहतर करते आ रहे हैं। आपके ख्याल में इस तजर्बे के बाद आज अगर मैं आपको कहूँ कि 3 बेहतरीन गाड़ियाँ बताएं? बट साहब गाड़ी ऐसे है जैसे कोई मरीज़ होता है ना, उसको आप डोज दे सकते हैं, अपनी मर्जी की डोज नहीं दे सकते। सो मेरे लिए जो गाड़ी फ़र्क हो सकती है आपके लिए फ़र्क हो सकती है। तो गाड़ी जब भी मेरे से कोई पूछता है मैं पूछता हूँ भाई गाड़ियाँ सारी अच्छी होती हैं। एज अ ऑटो एंथुसियास्ट मुझे हर मशीन अच्छी लगती है, बेशक वो सुजुकी FX हो, ऑल्टो हो, जी वैगन हो या रेंज रोवर हो। मतलब पाकिस्तान में 36 करोड़ रुपए की 40 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, मुझे वो भी अच्छी लगती हैं। मुझे 4 लाख वाली मेहरान भी अच्छी लगती है। ये डिपेंड करता है कि वो आपके वैल्यू सेट में कहाँ पे गिरती है, आपके वसाइल क्या हैं, आपने उससे काम क्या लेना है। मिसाल के तौर पर हमारी मिडिल क्लास जो हमारी है, जो एक गाड़ी लेती है जोड़ के, उसके लिए कौन सी गाड़ी आप सजेस्ट करेंगे? सजेस्ट अगेन वो बजट पे डिपेंड करेगा भट्टी साहब। अच्छा, आपकी अपनी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? मेरी पसंदीदा बहुत है, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो सारी गाड़ियाँ पसंद है। किस बजट के लिए, किस काम के लिए, अगर घरेलू काम के लिए चाहिए। आप कौन सी चलाते हैं? मैं तो बहुत सी गाड़ियाँ चलाता हूँ। जब बड़े शौक से जो गाड़ी चला, सारी शिकायत शौक से? हाँ, सारी शौक से चलाता हूँ। मैं बता रहा हूँ आई एम अ मशीन लवर। आप मुझे रिक्शा भी दे देंगे ना तो मैं उसके अंदर जो उसकी मशीन है उसको देखूंगा क्या हो रहा है, कैसे चलता है। मैं जितने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर आए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसको बोलते हैं, वो भी चलाता हूँ। मेरे पास 4-5 हैं। मैं FX भी चलाता हूँ, मैं सुजुकी ऑल्टो भी चलाता हूँ, मैं जी वैगन भी चलाता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाता हूँ, मैं हर गाड़ी चलाता हूँ। आप कैसा देख रहे हैं इस ऑटो इंडस्ट्री को आगे? क्या आप समझते हैं कि कोई बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं? सबसे बड़ी तब्दीली तो अगर भट्टी साहब देखें, वो तब्दीली की बात नहीं कर रहा, आप खुश हो रहे हैं। मैं उस तब्दीली की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री जो है ना, इट वॉज अ प्रोड्यूसर्स मार्केट। आप गाड़ी लेने जाते थे, 8-8 महीने का वेट होता था, 3 मैन्युफैक्चरर थे, ऑन का कल्चर था। आपको गाड़ी कल चाहिए, बच्चे के स्कूल कॉलेज में एडमिशन हुआ तो आप यहाँ तो एक्स्ट्रा पैसे दें वरना 8 महीने वेट करें। वहाँ से स्टार्ट होके 3 कंपनियों से आज 13 कंपनियाँ, कंपटीशन आ गया है, ऑन से ऑफ की मार्केट हो गई है। इट्स अ कंज्यूमर्स मार्केट नाउ।
प्रोड्यूसर मार्केट से आप कंज्यूमर मार्केट पे आ गए। और मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं कहता हूँ कि कंपटीशन जो है ना वो चीज़ों को अपनी बेस्ट आउटकम पे लेके आता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। ऑटो इंडस्ट्री एक दिन में नहीं लगती, इट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। 2016 में हमारी पहली कंप्रीहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई। 2021 में रज़ाक दाऊद साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि हमारे यहाँ पे होता है कि जी फलाना लेके आया तो हम चेंज कर देंगे, ही स्टूड बाय इट, और उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। जो 2021 से 26 तक की पॉलिसी थी उसके सम्राट आप देखें। 10 साल आपने एक इंडस्ट्री को कंटिन्यूस एक पॉलिसी दी तो 3 से 13 पे चले गए, ऑन से ऑफ पे चले गए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर मार्केट पे चले गए। और अब आप मार्केट में देख रहे हैं कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, व्हाट टर्म यूज़ करते हैं, ब्लड बाथ। कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, प्रोड्यूसर्स लड़ेंगे आपस में, एक कोई और गाड़ी लाएगा, दूसरा उसके मुकाबले में लाएगा, तीसरा उसके मुकाबले में लाएगा, और प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी। जब प्राइस वॉर शुरू होगी तो कंज्यूमर का फ़ायदा होगा। आपने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस साल में सुना होगा कि एक दिन में एक गाड़ी की वैल्यू 18 लाख रुपए कम की कंपनी ने। ये कंपटीशन के सम्राट हैं और आने वाले सालों में भी मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी द सेम। इट विल बी ए प्रोड्यूसर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट। दुनिया को कौन रूल कर रहा है गाड़ियों में? दुनिया में गाड़ियों में अगर हम NEVs की बात करें, जो हम आजकल बात करते हैं कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये वो, तो उसमें तो नो डाउट चाइना। आई वॉज इन शंघाई, अप्रैल में शंघाई ऑटो शो होता है, मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे मैंने जंप मारने वाली गाड़ियाँ देखी, तैरने वाली गाड़ियाँ देखी, ऐसी गाड़ियाँ देखी जिनके ऊपर मैन साइज ड्रोन थे कि आप गाड़ी में अगर फंस गए एक जगह पर रश है तो वो ड्रोन अलहदा होगा गाड़ी से और आपको आगे ले जाएगा। तो चाइना इज़ डूइंग वंडर्स इन कार इंडस्ट्री। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना भट्टी साहब, पहले अमेरिकन गाड़ी बनाते थे, मसल कार्स होती थी, तो वो कहते थे हमें गाड़ी बनानी आती है, ये अफीम चीज़ जो जापानी, ये क्या गाड़ी बनाएंगे। ठीक है जी, फिर जापानियों का दौर आया, उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, उन्होंने एक जो कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे गाड़ियों को लेकर गए और